बिहार में हो रहे सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार को एक बार फिर से परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं एक और युवा पार्टी उनके सामने खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के माहौल के बीच में नीतीश कुमार के गढ़ पर पहुंच गई है एक युवा पार्टी। इस पार्टी ने अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर के एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया है राजगीर में। इस सेमिनार में पार्टी के पदाधिकारी के सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जन परिवार पार्टी, जिसके सुप्रीमो हैं पृथ्वी कुमार माली, उन्होंने अलग तरह से एक राजनीतिक धारा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारत लाइव से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी कई बातें रखी थी और उनका सीधे तौर पे कहना था कि एक मजदूर के रूप में जब वो बिहार से बाहर गए थे, पलायन किया था, तो उनके मन में बहुत सारी बातें थी। धीरे धीरे जब वो इस लायक हो गए कि वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया और प्लान बना करके उन्होंने सीधी तौर पे संवैधानिक तरीके से राजनीति में प्रवेश कर और उन लोगों को जो वंचित हैं, जो पलायन को मजबूर हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की सहायता करें। इसके लिए उन्होंने पार्टी का निर्माण किया और अब ऐसे ही लोगों को वो अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर के और विस्तार को लेकर के लगातार वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं और इसके बाद लगभग 1 साल के बाद अपने पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने राजगीर में एक बड़ा आयोजन किया। इस आयोजन में सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके उपरांत इस पूरे मामले पर बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अब बिहार में हर जिले, हर गांव तक, हर पंचायत स्तर तक अपने संगठन का विस्तार करेंगे और आम जनता को इस बात की गारंटी देंगे कि वो यदि रोज़गार करना चाहते हैं तो बिहार में उनके लिए उनकी पार्टी रोज़गार मुहैया कराएगी। बिहार से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके स्किल के हिसाब से बिहार में ही ऐसे रोज़गार उपलब्ध कराएंगे जिससे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार की सबसे युवा पार्टी नीतीश कुमार के गढ़ पर पूरी तरह से पहुंच चुकी है। राजगीर में लगातार चले 2 दिनों तक इस कार्यक्रम के बीच में कई तरह की चर्चाएं हुई। संगठन विस्तार की बातों को लेकर के और उसके साथ बिहार के विकास को लेकर के भी चर्चाएं हुई और ख़ास करके नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के भी जम करके इस पर बहस हुआ और नीतीश सरकार की असफलताओं पर भी कहीं ना कहीं ज्ञापन जारी किया गया। आपको बता दें कि पृथ्वी कुमार माली लगातार सक्रिय हैं। आप उन्हें अलग अलग मीडिया चैनलों में देख सकते हैं और साथ ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में उन्हें आप दौरा करते देख सकते हैं। एक आम आदमी के रूप में पृथ्वी कुमार माली ने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है और उनका हौसला बहुत ही बुलंद है। आपको बता दें कि पृथ्वी कुमार माली लगातार अब चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले हर चुनाव में वो अपने पार्टी के तरफ से मजबूत और ईमानदार उम्मीदवारों को उतारेंगे और साथ ही इस बात का भी वो वादा कर रहे हैं कि जाति पाति तोड़ करके एक अलग तरह का समाज बनाने और सरकार बनाने की दिशा में उनका ये कदम है, जो बिहार की आम जनता की सरकार हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारतीय जन परिवार पार्टी रखा है। उनका कहना है कि बिहार में हर व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है, उनकी पार्टी का हिस्सा है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार एकजुट होकर के विकास की तरफ बढ़े, वो उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने अनुसार पार्टी को मार्गदर्शित भी कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से लगातार पार्टियां बनती हैं, उद्देश्य लेकर के आती हैं, लेकिन टाइम फिक्स हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये भारतीय जन परिवार पार्टी जो है वो किस तरह से नीतीश कुमार के सामने और बड़े बड़े धुरंधरों के सामने टिक पाती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।